है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद श्रीनगर नेशनल हाईवे वहाँ पर किस तरह से कुछ एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स को रखा गया है। फिरदौस अगर आपको यहाँ से दिखा पाए किस तरह से बीएसएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है लगातार नेशनल हाईवे पर नज़र बनाए रखे हैं। इस तरह के जो बंकर्स है जो रिसेंटली बनाए गए हैं पूरे इस सिचुएशन को समझने के लिए, देखभाल करने के लिए, इस तरह के कुछ बंकर्स जो है क्रूशियल स्पॉट्स पे जो है बनाए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पूरे एरिया पर जो है नज़र रखी जा रही है। फिरदौस अगर ये पहाड़ी आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से जो मेरे पास में है, और ये कहीं ना कहीं ये पहाड़ियाँ जो है ये बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल उरी के साथ कहीं ना कहीं मिलती है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो चेक पॉइंट बनाया गया है, जितने भी यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं उनसे पूछताछ की जाती है। जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उरी के साथ कनेक्टेड है उनसे पहले पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको इस हाईवे पर चलने की इजाज़त दी जाती है। तो देखा आपने, संवेदनशील इलाकों की चेकिंग चल रही, लेकिन भारत के पास कितने रक्षा कवच है, किस तरह की तैयारी अगर वाकई अटैक हो जाता है, क्या हमारे पास भी आयरन डोम जैसा कुछ है? चलिए उस सवाल का जवाब देते हैं। 8 रक्षा कवच हमारे पास भारत में, जानकारी फटाफट से आपको दे रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन ये गिराने में सक्षम है। 600 किलोमीटर के अंदर 300 टारगेट ट्रैक करता है ये। वहीं एक साथ 72 मिसाइलें दाग कर टारगेट को ध्वस्त कर देता है। S-400 कितना शक्तिशाली है, न्यूक्लियर मिसाइल्स को हवा में मारने में सक्षम है। वहीं बात कर लेते हैं पेचोरा मिसाइल सिस्टम की, दूसरा डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन पेचोरा, आप समझ रहे हैं, और 32 से 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अगला डिफेंस सिस्टम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें हैं, 4 मिसाइलों से लैस है। देश के पास सिस्टम के 3 वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा स्पाइडर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। 2 वेरिएंट्स इसके मौजूद हैं देश में, जो लक्ष्य का पीछा करके मारने में सक्षम है। 9K33 OSA AK डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। 17.5 टन के BMP वाहन से इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये मूवेबल है, आप समझिए। ऑपरेशनल रेंज 15 से 18 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर एरियाज में तैनात किया जा सकता है। निचले और मध्यम लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम 2K12 का मिसाइल भी हमारे पास मौजूद है, और सतह से हवा में 75 किलोमीटर तक मारने में ये सक्षम है। इसके अलावा LRSAM मिसाइल सिस्टम हमारे पास है, जो 400 किलोमीटर रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल पूरी तरह से यहाँ लॉन्च कर सकता है। और इजराइल के आयरन डोम वाली क्षमता इस वाले डिफेंस सिस्टम है। तो कुल 8 डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। और इसके अलावा ये डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन एक और तस्वीर जिसने आज होश फाख्ता किए हैं, वो इस तस्वीर ने होश फाख्ता किए हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील साइन हुई है, और इसमें राफेल विमानों को लेकर समझौता हो चुका है, जो कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ा रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि भारत जिस तरह से मजबूती के साथ सिलसिलेवार तरीके से फैसले ले रहा है, कदम उठा रहा है, वो डरा रहा है। और इस कदर डरा रहा है कि लोग परेशान है पाकिस्तान में। इस डर से कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, चलिए वो भी जान लीजिए। हनीफ अब्बासी जो रेल मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हमने मिसाइलें सजाने के लिए नहीं रखी हैं, भारत के लिए 130 परमाणु मिसाइलें रखी हैं, इनका बयान। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि भारत का एक्शन पूरी जंग में बदलेगा। पाकिस्तान भारत दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है, पाकिस्तान का हर शख्स तैयार है, हर शख्स तैयार, और इस्तीफे हो रहे हैं इनकी सेना में। नजम सेठी पूर्व CM रह चुके हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, कह रहे हैं कि भारत को सीधी जंग में नहीं हरा सकते। चलिए इन्होंने तो माना, लेकिन क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है, तो क्या भारत नहीं गिरा सकता? हल्की बातें हल्के नेताओं की तरफ से। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष हैं PPP के, कह रहे हैं कि सिंधु नहीं तो हमारा पानी या तो बहेगा या उनका खून बहेगा। हम भारत के एक तरफा कार्रवाई को नहीं मानते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है। पूरा परिवार विदेश चला गया, और बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह के जहर ये खोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेता तो नेता, क्रिकेटर भी पीछे नहीं है, लेकिन उन्हीं क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कैसे जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी, दोनों सुनवा रहे हैं आपको। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे,
ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग, हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। अब पाकिस्तानी नेता क्रिकेटर कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जो सूरत हाल है पाकिस्तान का वो तो पूर्व प्रधानमंत्री भी जानते हैं। यही वजह है कि अपने भाई को नसीहत देने आ गए। हमले पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान घबराता दिख रहा है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे शहबाज शरीफ, और भारत की वर्तमान और संभावित कार्रवाई की उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई। एनएससी की बैठक में फैसलों के बारे में बताया गया कि किस तरह से क्या माहौल बन रहा है। मुलाकात में नवाज शरीफ ने ये सलाह दी है शहबाज शरीफ को कि शांत रहें। भारत के साथ युद्ध की स्थिति से बचने पर नवाज शरीफ ने सलाह दी है। युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होने की बात भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कही है। कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की सलाह दी है नवाज शरीफ ने। तो नवाज शरीफ भी समझ रहे हैं कि किस बुरी स्थिति में फंस जाएंगे अगर भारत के खिलाफ उन्होंने युद्ध की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने की थी कोशिश तो क्या हालत हुई थी पाकिस्तान की। 2 टुकड़ों में बट गया था पाकिस्तान, और इस बार कई टुकड़ों में बंटने की नौबत आ जाएगी। हमारे साथ वैभव, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार जैसलमेर से रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैभव, आप क्योंकि बॉर्डर एरिया में मौजूद हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की सरगर्मी है। ये जो बयान नवाज शरीफ के सामने आ रहे हैं, शहबाज शरीफ को जो समझा रहे हैं, सही समझा रहे हैं? 1971 के बाद किस तरह का दौर शुरू हुआ था, क्या हालत हुई, 2-2 टुकड़े हो गए, अब कितने टुकड़े चाहते हैं पाकिस्तान के? देखिए, बिल्कुल सलोनी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब तक जितने भी युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान के हुए हैं, उन सभी युद्धों को अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने चिंतन मनन कर ले तो पाकिस्तान ये हिमाकत नहीं करेगा। दूसरी अहम बात यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्स पर बैन है, लेकिन उन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसे नेताओं को, ऐसे अपने जर्नल लोगों को एक्स पर छूट दे रखी है कि वो पोस्ट करें, और पोस्ट करके परमाणु का प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं से चिल्लाकर विश्व के सामने रखते रहे, ताकि कोई बड़ी वैश्विक ताकत जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात बिगड़ रहे हैं उन हालातों पर समझौता करवा दे। क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि जो पहलगाम के अंदर किया गया, जो हिमाकत की गई, उस हिमाकत का जवाब भारत बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान को आने वाले वक्त में देने वाला है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से छटपटाहट नजर आ रही है, छटपटाहट तो दिखाई दे रही है वैभव, और बयान भी खूब चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि अगर जंग छेड़ेगा तो हश्र क्या होगा। यही वजह कि कुछ नेता मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत पतली है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं दर्शकों। भारत के तेवर देखकर डर के साए में जीने को मजबूर पाकिस्तानी लगता है अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। बौखलाहट ऐसी है कि सूखे गले से भी मरने मारने की बात कर रहे हैं। बार बार चिल्ला चिल्ला कर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे, तुम्हारे आम खून के दरिया बहा देंगे, हम तुम्हें कहीं चलने नहीं देंगे। तुम्हारी क्या मजाल कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, तो फिर सुन लो, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा इंशाअल्लाह। इनकी गीदड़ भभकी एक तरफ, लेकिन शायद पाकिस्तानी विशेषज्ञ जानते हैं कि पाकिस्तान की असली सच्चाई क्या है। क्यों पाकिस्तानी बिना पानी के ही छटपटा रहे हैं, और तो और अब पाकिस्तानियों को अलादीन का चिराग भी याद आने लगा है।